आदिवासी जाग गया है, आदिवासी जाग गया है। आदिवासी जाग गया है, आदिवासी जाग गया है। हकमारी नहीं चलेगी, हकमारी नहीं चलेगी। आदिवासी जाग गया है, आदिवासी जाग गया है। लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, देखिए आज जो विशाल धरना कार्यक्रम रखा गया था, ये हमारे 4 मांगों को लेकर रखा गया था। पहला, झारखंड राज्य में जो पैसा नियमावली है उसको सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई है। दूसरा, जो झारखंड राज्य में 5वीं अनुसूची छिले में नगर निगम का जो चुनाव होता है उसका हमारा विरोध है। तीसरा, भारत सरकार जो अभी जाति जनगणना करा रही है बिना धर्म कॉलम के, उसका है। और अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, जो कुर्मी मातो समुदाय आदिवासी बनना चाहती है, एसटी सूची में अमेंडमेंट होना चाहती है, उसके खिलाफ में हम लोग जो है, ये आप जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आप राष्ट्रपति को और तमाम ऐसे पदाधिकारी जो ऊपर लेवल के, उनको हम लोग ज्ञापन आज सौंपे। लगातार कुर्मी समुदाय भी अपने आप को आदिवासी बता रहा है, क्या? देखिए, एक कहावत है कि अगर ब्राह्मण का पैता हम लोग पहन लेंगे या ब्राह्मण का पूजा कर लें तो कोई ब्राह्मण नहीं बनता। उसी तरह अगर कुर्मी मातो लोग कोई रेल टेका कर लेगा, कोई आदिवासियों का परंपरा मान लेगा तो आदिवासी नहीं बनेगा। ये सब दिन प्रतिदिन रोज नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, नए नए इतिहास फर्जी तरह से रच रहे हैं। उसी के खिलाफ में जो ये पूरे झारखंड में हम लोग एकजुट हो रहे हैं और उसी का एक हिस्सा चांडिल अनुमंडल परिसर में आप देख रहे हैं। रेल टेका आंदोलन में कुर्मी नेता दिखे थे, उनको लेकर क्या कहें? रेल टेका आंदोलन जो है ये सब असंवैधानिक है, क्योंकि सरकार जब मांग रखती है या मांग रखने के लिए सरकार के पास कोई भी समुदाय जा सकता है, उसका एक पर्टिकुलर ये प्रोसेस होता है। लेकिन आप जबरन रेल रोक रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हैं कि किस तरह आप हुड़दंग करते हैं। और ये आदिवासियों का जो है कि उनका नेचर में इस तरह से नहीं होता है। हम लोग अपनी बातों को आप आज देख रहे हैं कि संवैधानिक रूप से रखे हैं, उसी तरह संवैधानिक रूप से रखे। जो कमेटी, जो सरकार का कमेटी बना हुआ है, उस सिस्टम से आप अपने को बोलोगे। लेकिन ये लोग नहीं, एक से एक नया चीज हथकंडा अपना रहे हैं और जनसंख्या दिखा करके अपने आप को जो है कि अपने समाज को मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए उसके खिलाफ में हम लोग जो है कि आज यहाँ पे धरना कार्यक्रम रखे थे। रघुनाथ महतो को एक क्रांतिकारी और अपने समाज का सबसे अगुआ क्रांतिकारी शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। रघुनाथ महतो का जहाँ तक बात है, उसके ना आगे का पता है, ना पीछे का, ना कुछ, ना जगह का। एक होता है ना, जब आप लड़ाई को अंग्रेजों को साथ दिखा रहे हैं लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रमाण नहीं। आपको बता देने में हमको आज माने खुशी होगा जानकारी के लिए, क्योंकि वो लोग को भी जानना चाहिए, उन कुर्मी महतो को पता होना चाहिए कि रघुनाथ महतो का जो इतिहास है उसको पता होना चाहिए। आज यहाँ से आपका 10 किलोमीटर के दायरे में आपका रघुनाथ महतो का जो लोग बताता है जन्म स्थान गोटियाडीह, आज आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, वहाँ का खुटकट्टी हमारा भूमिज है। 64 का जो लैंड रिकॉर्ड है वो भूमिजों के नाम से है। और आप तो लंबा इतिहास बता रहे हैं कि बनाला समय उनका जो है ये जन्म हुआ था। भाई, जब उस समय में इतने बड़े आंदोलनकारी रहे थे तो उसका समाज का कोई तो आदमी होगा। घोटियाडीह में बुट पोरसा जो हमारा गोत्र का है, उसका नाम से पूरा जगह है, उसके नाम से तालाब है, और हमारे भूमिज लोग ही उनको वहाँ बैठाए थे। जब अंग्रेज आते हैं तो उन लोगों को अफीम का खेती करवा रहे थे। और जो लोग हमारे अंग्रेज के से भाग गए तो उन लोगों को जगह में अंग्रेजों ने उन लोगों को बैठाया गया। अभी तक हमारे पास में पूरा लैंड रिकॉर्ड है, ज़मीन है, खाता खतियान सब कुछ है। यही बात घोटियाडीह में घोटियाडीह में जो रघुनाथ महतो का स्टैचू लगा हुआ है, जिसको ये लोग बड़ा शहीद मानते हैं, आप पता करिए वो जिस जमीन पे उसका शहीद का मूर्ति लगा हुआ है वो ज़मीन भूमिजों का है। वो जिस जमीन पर रह रहे हैं वो ज़मीन भूमिजों का है। वहाँ पर ना उसका ज़मीन है, ना खाता खतियान है, पता नहीं कहाँ से उड़ के आकर के बैठ गए और अपने आप को बड़का इतिहास मान रहे हैं। शैलेंद्र महतो बोल रहा ना कि हम रघुनाथ महतो का जो इतिहास लिखा है उसको हम लोग कोर्ट में केस किए हैं, अभी तक कुछ दिखा नहीं पाए। ठीक है, तो जो नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़का बात करते हैं ना सोशल मीडिया में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप शैलेंद्र महतो को दे दीजिए, आपके पास जितना एविडेंस है उसका शायद कोर्ट में दिखाने का काम आएगा। वरना जिस दिन कोर्ट से हम लोग जीत गए ना, जिस दिन आदेश आया ना
ये आदिवासी भूमि समाज हथौड़ा लेके जितना रघुनाथ महतो का मूर्ति है तोड़ने का काम करेंगे, बता रहे हैं आपका न्यूज़ मीडिया के माध्यम से। आज के इस आक्रोश जुलूस में, इस महाधरना कार्यक्रम में जो शामिल हुए, क्या कहेंगे, क्या संदेश? ये संदेश है, ये एकता का परिचय है। मैं तमाम आदिवासी समुदाय से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में अनाप शनाप गाली नहीं बकें, क्योंकि हमारा परिचय जो है, हमारा परिचय एकता का परिचय है। अनाप शनाप चीज़ों को बोलने का नहीं है। अगला का काम है आपको भड़काना, अगला का काम है आपको, जब आपसे वो तार्किक बात नहीं कर पाते हैं तब आपके साथ गाली गलौज करते हैं। अब देख लीजिए हमारे महिलाओं नेत्रियों के ऊपर क्या क्या अनाप शनाप चीज़ें टीका टिप्पणी कर रही हैं। तो मेरे इस पूरे समाज से मेरा निवेदन है कि जब जब आदिवासियों की इस तरह की बुलावा होगी, आपको तन मन धन से आना होगा और हक अधिकार की लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। मैं रविंद्र सरदार, झारखंड ट्राइबल भूमिज मुंडा यूथ ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष, आपके ये से सबको मेरा जोहार।